क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप सबसे कम हो? लोग आपको अक्सर क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप कम नहीं हैं। आप अपनी वैल्यू भूल गए, आप अपनी रेपुटेशन भूल गए। आपने अपने आप को तलवों के नीचे दबाते दबाते इतना दबा दिया है कि अब आपको खुद की इज्जत करने की आदत नहीं रही। कभी सोचा है दुनिया तुम्हें जज करने में इतना तेजी क्यों दिखाती है? इसलिए कि वो तुम्हारी पावर को जानती है, वो समझती है कि अगर ये जाग गया तो ये अनस्टॉपेबल हो जाए। तुम्हारा दुश्मन दुनिया नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है वो सोच जो तुम्हारे दिमाग में हर वक्त तुम्हें ये कहती है कि तुम इनफ नहीं हो, तुम इस काम के लायक नहीं हो, तुम यूनिक नहीं हो, तुम इस काम को डिजर्व नहीं करते। ये जो सोच है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज मैं तुम्हें कहता हूँ तुम यूनिक हो। तुम्हारा फेस, तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी स्टोरी, ये सब किसी और के पास नहीं है। इसीलिए आज के बाद किसी के वर्ड्स तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करेंगे। तुम खुद अपनी कीमत लिखो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं, तो याद रखो कि हीरा भी कभी पत्थर था। यानी अभी तुम्हें थोड़ा सा तराशने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है बस। इस वीडियो के एंड तक मैं गारंटी देता हूं कि तुम खुद को वैसा पाओगे जैसा दुनिया ने आज तक तुम्हें नहीं देखा होगा। आखिर कमी कहां है कि तुम हार से गए हो? असल बात है हमारे पास सेल्फ स्टीम नहीं है। हमारी सेल्फ स्टीम या तो कमजोर है या है ही नहीं। और आखिर सेल्फ स्टीम क्या है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्फ स्टीम क्या होता है। सेल्फ स्टीम का मतलब है अपनी खुद की वैल्यू को समझना, अपनी रेपुटेशन को समझना। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम दोनों एक चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कि कॉन्फिडेंस तो ये है कि आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन सेल्फ स्टीम है आई डिजर्व इट, मुझसे बेहतर ये काम कोई कर ही नहीं सकता। ये सेल्फ स्टीम है। और याद रखना, जब तक तुम अपनी वैल्यू खुद नहीं समझोगे, दुनिया भी तुम्हें उतना ही नीचे गिराएगी। आज के टाइम में आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत है कंपैरिजन। इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, 1 वीडियो, 2nd वीडियो, 3rd वीडियो, एक वीडियो में किसी की बॉडी परफेक्ट है, एक में किसी की गाड़ी महंगी है, किसी का बंगला अच्छा है, किसी के पास जिस्म जायदाद बेहतर है, और हम उनके साथ कंपेयर करते हैं खुद को। आपको पता है ये जो वीडियो है, ये वीडियो उनकी हाईलाइट रील है, और तुम मुझसे जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो वो तुम्हारी स्ट्रगलिंग रील है, तुम्हारा स्ट्रगलिंग टाइम है। अपने स्ट्रगल को किसी की कामयाबी से आप कंपेयर कर रहे हो, और इसी वजह से हम ये सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, इन जैसा तो मैं बन ही नहीं सकता। हालांकि अभी आपने मेहनत ही नहीं की। एक मिसाल देता हूँ, एक लड़का है रोहन, कॉलेज जाता है, खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन सादा रहता है। उसकी इंग्लिश वीक है, क्लास में बैक बेंचर है, किसी के साथ ज्यादा गपशप नहीं, बोलता कम है। उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक का जरिया है, कोई उसके साथ इंटरेस्ट नहीं लेता, कोई इसके साथ बैठता नहीं। लेकिन रोहन का सेल्फ स्टीम बड़ा मजबूत है, वो कॉन्फिडेंट है, वो खुद पे भरोसा करता है। उसने अपने कपड़ों से अपने आप को जज नहीं किया, ना ही अपने सेल्फ स्टीम को लोगों की बातों की वजह से कमजोर किया। और पता क्या हुआ? एक रोज वही रोहन जो हल्का सा दिखता था, पतला सा दिखता था, किसी के साथ उसकी बोलचाल नहीं थी, किसी के साथ कॉन्फिडेंटली बात नहीं करता था, लेकिन सेल्फ स्टीम मजबूत थी, खुद पे भरोसा था, तो वो एक रोज एक स्टार्टअप कंपनी का CEO बन गया। और यही सब हंसने वाले, मजाक उड़ाने वाले, आसपास खेलने कूदने वाले, ये सब उसी कंपनी में इसी रोहन के एम्प्लॉइज हो गए। एक मिसाल और देता हूं, एक लड़की है जिसका नाम मीरा है। मीरा हर रोज शीशे के सामने खड़ी होती है और खुद को कहती है कि तू अच्छी नहीं है, तू खूबसूरत नहीं है, प्यारी नहीं दिख रही है, कंफर्टेबल नहीं है, तो कितनी गंदी है। और पता क्या हुआ मीरा के साथ? धीरे धीरे मीरा डिप्रेशन में चली गई। एक वक्त आया कि मीरा अकेले कमरे में रहना पसंद करने लगी। लेकिन मीरा की एक टीचर एक रोज मीरा से कुछ बात करती है और कुछ देर में इस चीज का एहसास करती है कि मीरा शायद डिप्रेशन में चली गई है, जिसका रीजन उसका सांवला रंग है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ना होना है। उसकी टीचर उसे एक बात कहती है, मीरा अगर तुम इस बात को समझ लो तो तुम कामयाब हो जाओगी। वो बात यह है कि मीरा, आज के बाद आप ये जाहिरी 2 आंखों से खुद को नहीं देखना, बल्कि अपने दिल से खुद को देखना। जब तुम दिल से खुद को देखना शुरू करोगी तो मेरा ये जिंदगी और ये दुनिया बहुत कुशादा दिखेगी, बहुत सारी चीजें ऑफर लेकर खड़ी दिखेंगी। और उसके बाद मीरा ने पता क्या किया? मीरा ने हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर खुद को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दिया। मीरा तो कितनी अच्छी है, तेरी स्पीच कितनी अच्छी है, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, लोग तुझसे कितना अट्रैक्ट होते हैं। और आपको पता है सिर्फ 90 दिनों के बाद,
सिर्फ 3 महीने के बाद यही मीरा एक स्टेज पे स्पीच दे रही थी और 100 लोग बैठ करके इसकी स्पीच सुन रहे थे और तालियां बजा रहे थे। ये सेल्फ स्टीम है, खुद को डिजर्विंग बनाना है, खुद को थोड़ा सा तराशना है। हर एक की चलती मेहनत को ना देखो, दौड़ते घोड़ों की सवारी करने की कोशिश ना करो, अपना ब्रांड बनाओ, खुद को बनाओ। कुछ लोगों को लगता है कि पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा, वही पैसा 100 साल के बाद 50 साल के बाद आपसे खत्म हो गया, फिर से आप अनवेलेबल हो गए। खुद पे काम करो, जितना आप यूनिक होंगे उतने वैल्यूएबल होंगे, उतने डिजर्विंग होंगे, उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी और उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ इस सेल्फ स्टीम को बढ़ाया कैसे जाए, इसका सोल्यूशन क्या है। तो सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के प्रैक्टिकल 5 स्टेप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप एक कितने मजबूत इंसान हो जाएंगे। दुनिया में अगर 100 लोग होंगे और उनमें से 99 लोग ये कह रहे हैं कि आप गलत हैं, उसके बावजूद आप खुद में खुद एतमादी के साथ खुद को ठीक कह पाएंगे। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये जो आप कह रहे हो ना, ये नहीं हो सकता, ये मैं कर नहीं सकता, मुझसे ऐसा नहीं होगा, स्टॉप दिस ऑल, इन सब चीजों को रोक दो। ये आपकी जिंदगी को काट रही हैं। 100 साल पले हुए दरख्त की जड़ें काट रही है। और इस बात को याद रखना, जो आपके दिमाग में चलता है, जो आपके दिमाग में बोला जाता है, आपके आसपास का माहौल वैसा बन जाता है, आपकी रियलिटी वैसी बन जाती है। दूसरा स्टेप, सराउंड योरसेल्फ विद अपलिफ्टिंग पीपल। आपके आसपास जो खड़े लोग हैं, उनमें से 5 लोग डिसाइड करते हैं कि आप कैसे बनेंगे, आप क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास जिन लोगों को खड़ा कर रहे हो, उन लोगों को जज कर लें, उनकी सोच को देख लें। अगर वो गलत लोग हुए, आप भी वैसे बनेंगे। अगर वो 4 लोग गलत हैं, 5वां जो गलत बनने वाला है वो आप हैं। और अगर वो 5 लोग या 6 लोग अमीर हैं, मालदार हैं, सक्सेसफुल हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, तो नेक्स्ट इन सिफात के साथ आने वाला आदमी आप होंगे। आप अपने आसपास सिंसियर लोगों को खड़ा करते हैं, वो 5 हैं, 6ठा सिंसियर जो बनेगा वो आप है। इसलिए अपने आसपास के 5 लोग जो हैं वो गिन के रखें, सुधार के रखें, बेहतरीन रखें, यानी अपनी सोहबत को दुरुस्त कर लें। स्टेप 3, स्मॉल विन्स काउंट। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करो, उन्हें सेलिब्रेट करो, खुद को वाहवाही दो, खुद को शाबाश दो, उनको महसूस करो कि मैंने इन्हें किया है। सपोज आपने एक पेज लिखा, अपने आप को कहो कि वाह ये अच्छा काम किया। आपने नमाज पढ़ी, अपने आप से कहो कि ये एक अच्छा काम किया। आपने किसी के साथ गुड बिहेवियर से बात की, अपने आप से कहो कि आपने ये अच्छा काम किया। अपनी गुड हैबिट्स को गिनो। स्टेप 4, सबको खुश करने के चक्कर में कहीं आप खुद को नाराज तो नहीं कर रहे। दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में कहीं वो इंसान जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं वो परेशान तो नहीं हो रहा। इसलिए कि लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर से पेश आना जरूरी है, लेकिन अच्छे बिहेवियर से आप तभी पेश आ पाएंगे जब आप खुद भी खुश होंगे। तो कहीं हम सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने अंदर की हेल्थ को खराब तो नहीं कर रहे हैं। और 5वें नंबर पे जो चीज है, ये इतनी मजबूत है कि अगर आपने ये करना शुरू कर दी ना, तो आप 1 हफ्ते में रिजल्ट देखेंगे। आपने हर रोज शाम को जब आप बिस्तर पे आए और आप सोने वाले हैं, आपने कॉपी लेनी है और उसके ऊपर 3 चीजें वो लिखनी है जो आप ग्रेटफुली कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से उन चीजों को कर सकते हो, उनमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। जब ये आप करना शुरू करेंगे, आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, 1 हफ्ते में तुम्हारा सेल्फ स्टीम डबल हो जाएगा। दोस्तों, सेल्फ स्टीम एक मसल की तरह, जिस तरह मसल जितना यूज होता है उतना मजबूत होता है, इसी तरह सेल्फ स्टीम जितना बढ़ाने की कोशिश की जाएगी वो उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे ना, तो याद रखना कि तुम्हारा वर्थ किसी के वर्थ से कम नहीं होगा। और याद रखना, जब तुम खुद पे यकीन करना शुरू करते हो ना, तभी दुनिया भी तुम पे भरोसा करने लगती है। अगर आप इन 5 स्टेप से अपने सेल्फ स्टीम को मजबूत करने की कोशिश करोगे ना, 1 हफ्ते में रिजल्ट देखोगे। और प्यारे दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है, दिल से फील हुई है, तो तुम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बिलीव इन माई सेल्फ। क्योंकि जब एक इंसान खुद पे बिलीव करता है ना, उसके आसपास की दुनिया बदल जाती है। याद रखो, तुम्हारे अंदर जो पावर है ना, तुम उससे दुनिया बदल सकते हो। बस पहले तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी खुद को एक पावरफुल इंसान बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हैं, गिरा हुआ समझते हैं, कमतर समझते हैं, या जिन लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए किसी मेंटोर की जरूरत है, किसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, या सेल्फ स्टीम बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि आज से कोई खुद को कम नहीं समझेगा। मैं हूं इजहारुल हुसैन और आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। सब्सक्राइब फॉर मोर लाइफ चेंजिंग टॉक्स।